ज्यादा बेहतर होगा। तो राइट, आपके लिए इन तीनों चारों इलाकों में उल्वे बेहतर होगा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर। क्या उसके फायदे हैं और क्यों ये बेहतर है, वो पंकज जी ने आपको विस्तार से बता दिया। तो आकाश भाई, मुझे लगता है कि आपको एक डायरेक्शन तो मिल गई है। आगे और कोई संशय, कोई परेशानी तो आप हमें बेझिझक लिखिए, हमसे बात कीजिए। चलिए फटाफट अब हम आदित्य साहब का भी हम एक फोनर ले लेते हैं, जो कि हमारे साथ मुंबई से ही जुड़े हुए हैं। आदित्य भाई, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आई होप कि सब बढ़िया आपके यहाँ पर। बताइए कैसे मदद करें आपकी। बिल्कुल सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसी कंडीशन में भी शो कैरी ऑन कर रहे हैं नॉलेज बांटने के लिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी लास्ट क्वेश्चन जो है उसी के एक्सटेंशन में मेरा एक पार्ट रहेगा। उल्वे वर्सेस पुणे फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। 50 लाख का मेरा बजट है 2 BHK के लिए। तो रेंटल इनकम्स के लिए उल्वे या फिर पुणे में कौन सा बेटर रहेगा, और पुणे में कुछ एक दो अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर बता पाएँ तो ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी में हमें क्या देखना चाहिए लेने से पहले। ओके, तो आप कमर्शियल में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट? सर, कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं यहाँ पर आदित्य, और ठीक है, और प्योर आपका पर्पस जो है वो इन्वेस्टमेंट का है, राइट? इन्वेस्टमेंट, यस जी। तो आदित्य भाई देख रहे हैं या तो उल्वे या फिर पुणे। आप उल्वे से निकलिए, थोड़ी सी ड्राइव कीजिए, बढ़िया सड़क का आनंद लीजिए, आप पुणे में पहुंच जाएंगे। लेकिन घर खरीदना है तो किसी एक ही जगह खरीद पाएंगे या इन्वेस्ट करेंगे, तो दोनों में कौन बेहतर है, घर या फिर कमर्शियल? दो आप पूछ लेते हैं। तो पंकज जी, उल्वे और पुणे, और कमर्शियल या रेजिडेंशियल, और अगर कुछ प्रोजेक्ट भी हम इन्हें सजेस्ट कर पाए। देखिए, आज के दिन मैं अगर चूज करता हूं तो मैं उल्वे की तरफ करूंगा, और मे भी अलीबाग को भी मैं कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि रोरो सर्विस और कनेक्टिविटी यहाँ पे बढ़ गई है और ये साउथ मुंबई से कनेक्ट करता है। तो आपके पास जो एप्रिसिएशन के चांसेस हैं वो इस एरियाज में ज्यादा है। पूना में भी अगर आप मतलब है कि आप इकोनॉमिक हब के पास में रहेंगे तो ज्यादा बेटर है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ पे एक अपसाइड है, क्योंकि IT ड्रिवन इकोनॉमी है, और मुझे लग रहा है कि कमर्शियल ऑफिस स्पेस पे बहुत बड़ा डेंट पड़ा है कोविड का। तो इसके रहते बहुत सारे लोग जो माइग्रेटिंग पॉपुलेशन थी वो शिफ्ट हुई है बैक टुवर्ड्स देयर होम टाउन। तो वैकेंसी बढ़ जाएगी तो रेंटल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है पूना के जो IT रिलेटेड ईस्टर्न साइड्स, वेदर हिंजेवाड़ी साइड, वेदर भगोली साइड्स और हिंजेवाड़ी साइड, दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको जो रीजन है वहाँ पे वैकेंसीज जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो रेंटल के ऊपर प्रेशर रहेगा, तो मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ। मैं उल्वे को प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा हूँ। हालांकि ये काफी स्पेकुलेटिव मार्केट रहा, क्योंकि ट्रांस हार्बर, एयरपोर्ट, ये सारी चीजों को लेकर के यहाँ के पहले के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। लेकिन क्योंकि अब ये एक्टिविटी और ये कनेक्टिविटी बननी चालू हो गई है, तो अब प्रोबेबिलिटीज ऑफ एप्रिसिएशन इन दिस पर्टिकुलर मार्केट बहुत ज्यादा है। क्योंकि जैसे ही ये कनेक्टिविटी बन जाएगी, ट्रांस हार्बर बन जाएगा, और जो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 साल में रेडी हो जाएगा, तो इसकी जो कनेक्टिविटी साउथ मुंबई से होने सजेस्ट कर पाएंगे यहाँ पे। और सर, कॉमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे 2-3 यार्ड स्टिक्स हैं कि आप कॉमर्शियल में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस वक्त आप ऐसी जगह पे जहाँ पे रिटेल शॉप्स हैं और ऑक्यूपेंसी आ रही है, वहाँ पे आप डाल सकते हैं उन रिटेल शॉप्स के अंदर। कॉमर्शियल ऑफिस के अंदर मुझे ये है कि क्योंकि आपका बजट कम है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतनी ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिलेंगे, और अगर आपको मिलते भी हैं तो आप ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढिए जिसके अंदर 40-50% की ऑक्यूपेंसी हो, एंड रेंटल यील्ड का जो कैपिटलाइजेशन है जो आपकी वहाँ पे कमर्शियल ऑफिस के लिए, वो कम से कम 10 से 12% है। अगर रेंटल यील्ड आपकी 6% 7% चल रही है तो उसमें प्राइस में प्रोडक्टिविटी नहीं दिखती है। तो कमर्शियल ऑफिस में की यार्डस्टिक्स डिफरेंट है, उसमें रेंटल यील्ड आपकी 11-12% होगी, तो आपके पास निवेश का में अपसाइड दिखाई देगी। राइट, तो ये हो गई आदित्य के लिए एक शानदार सलाह, और इसी के साथ हमारे लिए वक्त है कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवालों का सिलसिला जारी रहेगा।